इंद्र के चित्त में बसा हुआ अहल्या का वो दिप दिप करता रूप, यज्ञशाला की अग्नि ज्वालाओं में चमकती हुई वे देह अस्थि रूप लावण्य, ऐसा अद्भुत अद्भुत सौंदर्य था कि इंद्र राज का मन डोल गया। चंद्रमा ने साथ दिया, उसने गौतम का रूप बनाया। गौतम ने शापित इसलिए किया कि कोई भी स्त्री स्पर्श से समझ जाती है कि ये वो स्पर्श नहीं है जो मेरे प्रिय का है। इस स्पर्श में प्रीत नहीं है, वासना है, कामना है। क्योंकि कामना से युक्त जो स्पर्श है वो जलाता है, अब प्रीत से भरा हुआ स्पर्श अंदर तृप्त कर देता है। अहल्या, तेरी निष्ठा शिथिल हुई होगी, तभी तो इंद्र अपने कुत्सित इरादे में सफल हो सका। शापित हो गए। पर मेरे रघुवीर स्त्री को जैसे देखते हैं वो क्रांतिकारी दृष्टिकोण है, क्रांतिकारी। बलात्कार जिसके साथ हुआ वो अपराधी नहीं है, बलात्कार जिसने किया वो अपराधी है। अपराधी इंद्र है, अहल्या नहीं। मेरे राम इसीलिए तो राम है, इसलिए तो वो राम है। गौतम ने त्यागा तो कोई उसे आश्रम में नहीं गया, पर राम जाएंगे अहल्या की अधूरी कहानी पूरी करने के लिए। प्रतीक्षा की है उसने, अपमान झेला है। और देवियों, वो पत्थर नहीं हो गई थी, अपमान के घूंट पी पी के अंदर पत्थर बन गया था। जड़, उपेक्षा जड़ बना देती। आपको ख्याल है जब उत्तराखंड की मांग कर रहे थे उत्तराखंड वाले, और उस मांग के लिए आंदोलन किया था, और मुरादाबाद तक उत्तराखंड की देवियां, पापी लोग थे सत्ता पे, उनकी पुलिस ने भी वहां पर रामपुर के चौराहे पर बलात्कार किया। याद है वो घटना? आपकी स्मृति तो बहुत कम है ना, याद नहीं रहता, याद रखना चाहिए। पुलिस ने ऐसा बर्बर अत्याचार किया था, खेतों में लथाड़ी गई थी, लूटी गई थी, घायल की गई थी। बाद में सरकार बड़ी सदैव हो गई, बड़ी सज्जन, बड़ी उदार, सबको मुआवजे बांटे। जिसके साथ बलात्कार हुआ 1 लाख, जिसके साथ छेड़खानी हुई 50,000। और आप जानते हैं क्या हुआ था? मुआवजा देके तुमने निशानी लगा दी कि ये हैं वो जिनके साथ ये सब हुआ था। और गांव वाले कहते थे ये 50,000 वाली है, ये 25,000 वाली है, ये 1 लाख वाली है। ज्यादातर स्त्रियों ने पहाड़ों के शिखरों पे चढ़ के कूद कूद के आत्महत्याएं की थी। कैसा दृष्टिकोण है ये, कुछ समझ नहीं आता। मैं एक जगह कथा करने गई, राम लला का झूला झुला रहे थे। राम जन्म जब हुआ तो बाकी स्त्रियों ने, एक स्त्री बड़े प्यार से झूला झुला रही, उसको धक्का मारा, बोले हटो, तुम तो बांझ हो, तुम्हें तो कोई अधिकार नहीं है। मैं हैरान हो गई कि स्त्रियों के प्रति इतना संकुचित दृष्टिकोण, ऐसा व्यवहार। उदार श्री राम की कथा सुनते पढ़ते हो, स्वयं भी तो उदार बनो। किसी के साथ ऐसा घटित हुआ तो। और अभी तो लव जिहाद के कारण हमारी कितनी पुत्रियों को बहका के बहला के ले जाते हैं। मुझे गौरव है भारत के अपने उन कार्यकर्ताओं पे, जब हम उन बच्चियों को वापस आने के लिए उनको अवसर दिया जाता है। माँ बाप तो उन्हें स्वीकार नहीं करते, पर हमारे कार्यकर्ता उनके साथ पाणी ग्रहण करते हैं, उनको सच्चा सुच्चा जीवन यापन करने का अवसर दे। ये उदारता है, ये उदारता है। तुम कुल की कुलीनता की इंतजार करते हो, और मैं कहती हूं अगर कोई नाली भी हो, कोई झरना भी हो, अगर वो गंगा जी में आ जाता है तो वो भी गंगा के गंगत्व को धारण करके पावन और पवित्र हो जाता है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि दुर्धर्ष की गई, बलात्कार की गई स्त्री
जब रजस्वला हो जाती है, जब उसको मासिक धर्म हो जाता है, वो उसी तरह पवित्र हो जाती है जिस तरह गंगा पवित्र है। शास्त्र तो पढ़ लो, जान तो जाओ। इसलिए उदार बनिए। जो बहके हैं, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो मुख्य धारा से अलग हो गए, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न करो। हिंदुओं, अपने गए हुए भाई बहनों को वापिस लाओ। एक हिंदू दो की शुद्धि करेगा, ये निर्णय करो, ये निश्चय करो। और हमारे संघ के परम आदरणीय भागवत जी ने यही सही कहा था कि संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति जो रह रहा है, सबका डीएनए एक ही है। भले कोई अमर हो, भले कोई एंथनी हो, और भले कोई अकबर हो, पर पिताजी एक ही हैं, राम जी। वही है हमारे पुरखे। जड़ से जुड़िए, मूल से जुड़िए, सारी समस्या का समाधान। बोलो ना। और जब वो चरण पड़े तो प्राण आ गए। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनाथ जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोर रही, अति प्रेम धीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही, अति से बड़ भागी, चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही, अतिशय बड़ भागी। शाप वरदान हो गया, प्रभु ने धन्य कर दिया। सतानंद चले आए। जब पति पत्नी अलग होते हैं तो दुख संतानों को झेलना पड़ता है। गौतम ऋषि ने आकर अहल्या को स्वीकार किया। सतानंद धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। हर व्यक्ति को प्यार चाहिए, अनुमोदन चाहिए, स्वीकृति चाहिए, दया नहीं चाहिए। वात्सल्य की कल्पना यहीं से निकली। अनाथ आश्रमों, नारी निकेतनों में जाके फल बांट देने, कपड़े बांट देने, दाता बन जाना और औरों को भिखारी बना देना, ये शोभा नहीं देता। प्यार चाहिए होता है, दया नहीं चाहिए होती। मत करो दया किसी पे, वो मेरुदंड नहीं सीधा कर पाएगा। और जो अन्न के दान के अन्न से पलेगा, वो आंखों में आंखें डाल के कभी देख नहीं पाएगा। मुझे लगा रोटी नहीं देनी, रोटी कमाने लायक बनाएंगे, रोटी कमाने लायक योग्यता देंगे। इसलिए वो सबको क्या चाहिए? हाँ, हम लोग कल क्या गुनगुना रहे थे? प्यार की बात थी ना। हाँ, 2 लाइन में गाते हैं, ठीक है। प्रीत और प्रेम सद्गुणों का दर्शन कराता है। प्रीत और प्रेम दुर्गुण का दर्शन। प्रेम से प्रीत से बने। हाँ, सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।